नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। हमारा उत्पाद सिपाही का क्लास चल रहा था जो कि समान अध्ययन का था। ठीक है? इसमें 40 प्रश्न आएँगे आपका, याद रखिएगा। कितने प्लस 40 प्रश्न। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्या खास है। अगर कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और कोई भी चाहते कि टेस्ट ले तो मात्र 99 रुपया में आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही दोनों का है। तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसको बोलते हैं हम लोग सीपीईसी जो बुनियादी ढांचा परियोजना है या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के किस प्रांत से जोड़ती है। इसीलिए रहता है कि ये सब जो ग्वादर बंदरगाह है ये हमेशा चर्चा में रहने वाला विषय है। तो हो सकता है सवाल पूछ दे, इसीलिए हम सवाल लेकर आए। बताइए, तो ग्वादर बंदरगाह चीन के किस प्रांत में को जोड़ती है। तो चीन का जो है ये जोड़ता है सिंगजियांग से। किससे जोड़ता है? तो सिंगजियांग से यह जोड़ता है। इसका मार्ग की जो कुल लंबाई पता है कितना है? 3000 है। 3000 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है? बताइए, बताइए। 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो बताइए आप लोग। ये तो किया गया है सिंधी को। किसको किया गया? सिंधी को यह किया गया है। कौन सा? सिंधी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल थे? डलहौजी के जो हड़प नीति है निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल थे? सतारा, बघाट, झांसिया, सभी। तो सतारा सबसे पहला, उसके बाद बघाट, झांसी, यानी कि ये सभी थे। कौन कौन थे? ये सभी थे, और भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नागपुर भी था। इसको कब हड़पता था? 1848 में। याद रखिएगा, सबसे पहला यही था। पुस्तक मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक हैं? बताइए। पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक है। इसके जो लेखक है आपका वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत जो है ये पुस्तक के लेखक है। कहाँ पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? करंट अफेयर सवाल है कि कहाँ पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में यह किया गया है रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित। अगला सवाल देखिए। मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है? मॉरिशस की अगर राजधानी पूछा है तो मॉरिशस की राजधानी ये है पोर्ट लुइस। कौन है मॉरिशस की राजधानी? पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की राजधानी है। अगर हम मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा है कौन सा? तो इसका मुद्रा है रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली का मुद्रा, बताइए इटली का मुद्रा का नाम क्या है? तो इटली का जो मुद्रा का नाम है वो है यूरो। कौन है? यूरो। इसकी राजधानी कहाँ पे है इटली का? तो इटली का है रोम। रोम। राम राम भाइयों, नहीं रोम। केंद्रीय बजट 2023-24 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? तेईस 23-24 वाला पूछा है कि केंद्रीय बजट जो था
23-24 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? तो चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है वो है 7%। कितना प्रतिशत है? 7%। अगला सवाल देखिए। कॉलिंस कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। कॉलिंस डिक्शनरी कौन सा खोलते? बताइए। तो चलिए कौन सा है जा? तो कॉलिंस डिक्शनरी से वर्ड ऑफ द ईयर जो 22 जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका है, पता है कौन सा है? ये आपका है परमा क्राइसिस। कौन सा है? परमा क्राइसिस। थोड़ा चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑपरेशन सद्भावना किसका है? आप बहुत ही मजा आने वाला 10वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें एक सवाल ना होकर 4 सवाल है। तो ऑपरेशन सद्भावना किनका है? तो ऑपरेशन सद्भावना है आपका भारतीय सेना का। किसका है? भारतीय सेना का। इसी उत्तर प्रकार है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ऑपरेशन मेघ चक्र है सीबीआई का। किसका है? सीबीआई। मेघ चक्र किसका? सीबीआई। सद्भावना है भारतीय सेना का। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो देवी शक्ति है विदेश मंत्रालय का। और ऑपरेशन नार्कोस जो है वो है रेलवे सुरक्षा बल का। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना, ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई, ऑपरेशन देवी शक्ति रेलवे सुरक्षा सॉरी विदेशी मंत्रालय, ऑपरेशन नार्कोस जो है वो रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये आपका ए सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। किसने बनाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था। कृष्णदेव कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बताइए आप लोग। ये थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। कहाँ पे? कृष्णदेव राय दरबार के दरबार में अष्टदिग्गज में कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये था कौन? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला पूछा है, विदेशी नहीं, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। याद रखिएगा। कौन सा? तो सरोजिनी नायडू थी। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु या 18 वर्ष की आयु। तो एक व्यक्ति जो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है उसका कम से कम पता है क्या होना चाहिए? उसके कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितना? 21 वर्ष की, याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? किस अधिनियम के तहत सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है सिविल सेवा भर्ती के लिए एक किया गया था आपका। बताइए कब किया गया था? ये 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के थी पे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो बताइए। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये जो है ना धर्मनिरपेक्ष जो राज्य वर्णित करता है वो है संविधान की प्रस्तावना में ये है। ठीक है, किसमें है? संविधान की प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है?
तो ये आपका सही सुमेलित कौन सा है? संविधान का दूसरा भाग कौन सा सही सुमेलित पूछा? मौलिक अधिकार है? अरे ये तो गलत है भाई साहब। तो बताइए ब्रो। सही सुमेलित पूछा है। संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार नहीं, ये नहीं हो जाएगा। संविधान का तीसरा भाग, संविधान का तीसरा भाग जो है वो नागरिकता से भी है? नहीं, ये नागरिकता उल्टा उल्टा शब्द दिया। संविधान का चौथा भाग, जो चौथा का भाग है, वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, याद रखिएगा। संविधान का जो चौथा भाग का है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंड शेक योजना जो संबंधित है आपका, वो संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? भारत में जो राजकोषीय नीति होता है वो कौन तय करता है? तो भारत में जो राजकोषीय नीति तय करता है वो तय करने वाला है वित्त मंत्रालय। कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय जो है ये तय करता है। ठीक है, चलिए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? बताइए। तो सबसे पूर्वी वो कौन सा हो जाएगा? बताइए। सबसे पूर्वी हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा पूछा है? सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका गुजरात। याद रखिएगा, कितना आसान सवाल था। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए। कौन सा जो है युग्म सम्मिलित नहीं है? नदी वाला अहमदाबाद। बताइए। सही सम्मिलित नहीं है। तो अहमदाबाद जो है यहाँ साबरमती, ठीक है। लखनऊ से, लखनऊ से आपका गोमती हो जाएगा। भुवनेश्वर से, तो भुवनेश्वर से पता है कि नहीं, भुवनेश्वर से सोन महानदी नहीं, यहाँ से दूसरा चीज हो जाएगा। पता है क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिमी में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ। अहमदाबाद तो साबरमती ठीक है। लखनऊ जो स्थित है गोमती में है। भुवनेश्वर जो स्थित है आपका, भुवनेश्वर ये जो है उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिमी में अवस्थित है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रानी की, ये ऑप्शन जो गलत था। भारत में भाषाओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी सर्वप्रथम किस जनगणना में एकत्रित की गई? बताइए। भारत में भाषाओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी सर्वप्रथम किस जनगणना में एकत्रित की गई? बताइए। बताइए बताइए। तो बताइए कौन विस्तृत अंक हुआ था? तो ये हुआ था 1891 की जनगणना में एकत्रित किया गया था। ठीक है, चलिए। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है कैसी? अब कैसे लिखते हैं, आपको याद है? तो देवनागरी लिपि जो है वो लिखा जाता है का बाईं से दाईं ओर। जैसे कि इधर हाथों आपके ये राइट है ना, ये लेफ्ट है। नहीं, क्या लिखा? ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो गया, इधर से आप लिखते हैं ना राइट की तरफ, इधर से जैसे राम का नाम। ठीक है, तो ये बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता है। और ये सब जो खरोष्ठी है, एक खरोष्ठी लिखा जाता है आपका राइट से लेफ्ट, याद रखिए, जो उर्दू वगैरह। दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी कितना किलोमीटर है? दो देशांतर, तो देशांतर और अक्षांश जानते हैं किसको बोलते हैं? बताते हैं, रुकिए। बताइए। ये जो है आपका, ये मान के चलिए आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये आपका कौन सा रेखा हो गया? ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, और ये वाला जो रेखा वो क्या बोलते हैं? ये रेखा जो अ, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश बोलते हैं। और आपको क्या पूछा है? दो देशांतर। देशांतर जो ए वाला लाइन बोलते हैं ना, ए, ए, तो ए दोनों की जो बीच की दूरी पूछा है, 1 मिनट, हम कलर का पेन का कलर चेंज करते हैं। ए दोनों का
बीच की दूरी का कितना किलोमीटर का होता है, सो पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। कोप 28 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कोप 28, तो कोप 28 के जो है वो इसका बैठक जो किया जाएगा वो किया जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे? यूएई में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है आपका, वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका पुस्तिका थी? धन निकासी का सिद्धांत जो दिया था उसका विरोध करने वाले समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका पुस्तक थी? तो कौन सा था? तो ये था आपका अमृत बाजार। कौन सा था? अमृत बाजार। अमृत बाजार था। कौन सा पत्रिका थी? अमृत बाजार। गोल क्रांति, हाँ गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति जो संबंधित है आपका, वो किससे है? ये आपका है आलू से। किससे संबंधित है गोल क्रांति? तो आलू से संबंधित है। याद रखिए किससे संबंधित है? आलू से। अंडमान वन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है कौन? सेंडल पीक। कौन सा है? तो सेंडल पीक जो है ये अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 9 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया था वो किया गया था आपका रोम में। कहाँ पे किया गया था? रोम में। इटली की राजधानी कौन था? रोम। तो रोम में यह किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, और किन्हीं को टेस्ट चाहिए तो टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते 7070490704 पे। ठीक है, चलिए।